आंदोलन को लेकर जो अब फिक्र सामने आ रही है उसको लेकर आज हमने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि नए कृषि कानून के कितने फायदे हैं और इस कानून को लेकर प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है। देखिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हमारी सहयोगी सुमेरा खान की एक्सक्लूसिव बातचीत। अनुराग ठाकुर जी, बात कहां अटक गई है जब आप हर समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार हैं और किसानों की जो समस्या है उसका वो समाधान ही तो चाहते हैं? सुमेरा जी, हमने इसका समाधान ही निकालने का प्रयास किया। अगर आप देखें 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमने कृषि मंत्रालय का नाम बदल के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रखा। किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए। वो क्या कदम थे? पीएम किसान योजना लाए, किसान के खाते में 6-6 हजार रुपया मोदी सरकार ने डाला। 12 करोड़ छोटे बड़े किसान सबके खाते में पैसा जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए, मुआवजा पहले से 3 गुना ज्यादा हमने दिया। इनके किसानों ने 14,000 करोड़ प्रीमियम दिया, तो लगभग 60-70 हजार करोड़ रुपया उनको मुआवजा मिला है। इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया दिया और यूरिया खाद की कभी कमी नहीं आनी थी। सिंचाई योजनाएं अलग से लेकर आए। 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड हमने आपदा के समय पिछले 3 महीनों में बनाकर दिए किसानों को, और 2 लाख करोड़ रुपए उनको अलग से दिया। इसके अलावा आपदा के समय हमने लगभग 72,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हमने एमएसपी के अंतर्गत की। किसानों को रबी और खरीफ क्रॉप का मूल्य दिया। एमएसपी के दाम भी हमने पिछले 5 सालों में गेहूं धान के 43% बढ़ाए, दलहन तिलहन के लगभग 70% बढ़ाए। गेहूं के दाम भी बढ़े, यानी कि सबके अनाज के, तो साथ में इसकी जो खरीद है, क्वांटिटी है, वो गेहूं 73% ज्यादा खरीदा गया और धान 114% ज्यादा खरीदा गया। अगर मैं आपको आंकड़े दूं तो आपके और आपके व्यूअर्स हैरान होंगे जी कि यूपीए के कार्यकाल में 2009 से 14 तक केवल 3,70,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ एमएसपी पर। मोदी जी ने 5 साल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। किसान भाइयों बहनों को 2.5 गुना से ज्यादा पेमेंट की। अनुराग जी, 72,000 करोड़ खर्च किया। अनुराग जी, इतना फायदा सरकार ने पहुंचाया है, इतना कुछ सरकार की तरफ से किया गया और अभी भी सरकार का यही कहना है कि हम किसानों के हित में लेकर आए हैं ये कानून। फिर किसानों को ऐसा क्यों लग रहा है, ये तमाम किसान जो कई हजार की संख्या में मौजूद है दिल्ली बॉर्डर पर, वो क्यों ऐसा मानते हैं कि उनको फायदा नहीं हो रहा है या उनको आगे नुकसान हो सकता है? ऐसा उनके मन में डर क्यों है? देखिए, मुझे लगता है जो गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, टीवी चैनल्स को भी अब थोड़ा सा इसमें व्यवस्थित रूप से दिखाना चाहिए। उनकी मांग क्या है? वो कहते हैं एमएसपी वापस होगा। मैं कहता हूं एमएसपी पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हमारी सरकार लिखित रूप में देने के लिए तैयार है। ये कभी भी किसी कानून का हिस्सा नहीं थी। ये प्रशासनिक प्रक्रिया है जो पिछले 30-40 सालों से ऐसे ही चल रही है, आगे भी चलेगी। और हमने तो बिल पास करने के बाद सुमेरा जी इसमें एमएसपी के दाम बढ़ाए हैं और 72,000 करोड़ रुपए की खरीद की है। और दूसरा, इनको लगता है कि किसानों की जमीन जाए। मैं स्पष्ट कर दूं, देश में पहली बार एक कानून बना है कि किसान केवल अपनी फसल का ठेका कर सकता है, यानी कि बुआई और कटाई फसल की इतनी ही ठेकेदार को हक होगा। अगर वो किसान की जमीन पर कोई ढांचा भी बनाता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर ढांचा हटाना पड़ेगा, नहीं तो ढांचे का मालिकाना हक भी किसान को मिलेगा। और पेमेंट भी अगर 3 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो एसडीएम उसमें निर्णय देगा 30 दिन के अंदर। ये कभी पहले नहीं था, ये आज हुआ है। और किसान को आजादी दी है कि वो देश के किसी व्यक्ति को किसी भी दाम पर किसी भी स्थान पर अपनी मनमर्जी से अपनी फसल बेच सकता है। अनुराग जी, क्या ये सब मुद्दे, क्या ये जो समस्याएं हैं उनका समाधान या उनके मन में जो शंकाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश बिल लाने से पहले अगर की जाती तो क्या ज्यादा बेहतर होता? इस वजह से क्या किसानों को ऐसा लग रहा है कि सरकार ऊपर से इन कानूनों को लेकर आई है, उनको नुकसान होगा? पहले ये संवाद करना चाहिए था जो बाद में करने की कोशिश की गई। क्या ये भी एक बड़ी वजह है? सुमेरा जी, अगर आप देखें पिछले 30 सालों से रिकमेंडेशंस आ रही हैं, मैंने नहीं की। ये अर्थशास्त्रियों से लेके किसान विशेषज्ञों से लेके किसानों ने, उनकी यूनियंस ने कहा था कि हमें जितने पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे कांग्रेस के टाइम पर, सब उस समय के, हम तो विपक्ष में थे। ये हुड्डा जी कहते थे, बादल जी कहते थे, शरद पवार जी कहते थे, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे 11 राज्यों के मुख्यमंत्री चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि भाई एपीएमसी एक्ट में बदलाव हो, मंडी से बाहर भी किसानों को अपनी फसल बेचने का अधिकार दिया जाए। अब राहुल गांधी जी कमजोर थे, नहीं कर पाए। मोदी जी मजबूत हैं, किसानों के हित में कर दिया, तो पीड़ा क्यों होती है?
अरे आपकी में दम नहीं था तो आज आप किसान को गुमराह करके उनके कंधे पे बंदूक ना चलाएं। पंजाब में आपकी सरकार अगर किसानों के कर्जे माफ नहीं कर पाई, राजस्थान में नहीं कर पाई, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये आपको तय करना है कि आप किसानों की आय को दुगना करना चाहते हो कि नहीं। हम करना चाहते हैं। ये लोग 2022 को पंजाब के चुनाव के रूप में देखते हैं, हम लोग 2022 को किसानों की आमदन को दुगना करने के वर्ष के रूप में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।